नमस्कार। अभी इस वीडियो के पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था, समझाया था, सिखाया था कि कैसे लग्नेश किसी ग्रह के साथ युति करके, कंजंक्शन करके, ग्रह के साथ में बैठ करके कुंडली के भाग्यशाली योगों का निर्माण कर सकता है। कैसे वो जातक भाग्यशाली हो सकता है लग्नेश के किसी एक ही ग्रह के साथ बैठने पर या लग्नेश के साथ किसी ग्रह की युति पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लग्नेश युति के दुर्भाग्यशाली योगों के बारे में। देखिए, उस वीडियो में भाग्यशाली योगों के बारे में बताया था, बहुत पॉजिटिव बातें हुई थी, बड़ा अच्छा लगा होगा कई सारे लोगों को जिन्होंने उस वीडियो को देखा और उनकी कुंडली में भाग्यशाली योगों का निर्माण हो गया। लेकिन पॉजिटिव बातें करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है और बहुत जरूरी है, लेकिन अब प्रैक्टिकल बातें करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा ये बात अपने वीडियोस के माध्यम से कहता रहता हूं, आई एम नॉट अ मोटिवेशन स्पीकर। हालांकि मैं जो भी अंधविश्वास हैं शुरू से उनसे पर्दा उठाते आया हूं, लूटपाट के खिलाफ बोलते आया हूं, लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं। और डॉक्टर को, एस्ट्रोलॉजर को हमेशा ही मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होना चाहिए। हमेशा 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 यदि डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर मोटिवेशन ही देने लग गए तो हो गया उद्धार। हाँ, किसी पेशेंट को डायबिटीज है और उसको कह दिया नहीं नहीं कोई डायबिटीज नहीं, कोई चिंता करने की बात नहीं है, आप जो है पॉजिटिव सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो बात सही नहीं है। मोटिवेशन के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी बहुत जरूरी है। किस लेवल की डायबिटीज है, कितना व्यायाम करना पड़ेगा, कितनी समस्याएं आगे आ सकती है यदि व्यायाम नहीं किया गया, ये एक प्रैक्टिकल एडवाइस है। मोटिवेशन जरूरी है लेकिन प्रैक्टिकल एडवाइस भी जरूरी है। उसी प्रकार से हमने भाग्यशाली युतियों के बारे में बात की, लेकिन आज दुर्भाग्यशाली युतियां, लग्नेश ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जिससे वो कुंडली में खराब रिजल्ट दें। तो प्रैक्टिकल बात भी हम करेंगे। हम यहां पर थोड़ी खराब फल देने वाली युतियों के बारे में बात करेंगे। यहां पर उदाहरण के तौर पर मैंने मीन लग्न की कुंडली बनाई है। मीन लग्न की कुंडली क्यों है? क्योंकि लग्न पर 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी कौन हो जाते हैं? बृहस्पति या फिर गुरु। यहां पर मैंने 3 भाव भी मेंशन किए हैं, 6वां, 8वां और 12वां। जहां पर नंबर अलग लिखे हुए, आपकी कुंडली में कोई और नंबर हो सकते। देखिए, मैंने उदाहरण के तौर पर मीन लग्न बनाया है, कोई और लग्न भी मैं बना सकता था। तो 6वां स्थान पर 5 नंबर इस कुंडली में लिखा हुआ है, सिंह राशि है। अब 6वां स्थान कई सारे दर्शकों को पता होगा कि 6वां स्थान जो है रोग का स्थान होता है, शत्रु का स्थान होता है, कर्जे का स्थान होता है। छोटे या बड़े रोग, गुप्त शत्रु या डायरेक्ट शत्रु या कर्जा खर्चा का स्थान। 8वां स्थान चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का तो होता है, जहां पर 7 नंबर लिखा हुआ है, ये 8वां भाव है। तो चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन का तो होता है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का भी होता है। जिस प्रकार की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकली डॉक्टर को समझ नहीं आती। हाँ, कई बार आप डॉक्टर के पास जाते होंगे या आपके अपने कई बार जाते होंगे, कहते होंगे ऐसी ऐसी हमें समस्या हो रही है, डॉक्टर कहता है नहीं कुछ नहीं है। कई बार डॉक्टर कहता है नहीं कुछ समस्या नहीं है, लेकिन आप कहते हैं अरे मुझे तो समस्या है। अब चूंकि डॉक्टर दबा देता है आपको, आप उसके सामने बहुत ज्यादा नहीं बोल पाते, लेकिन घर आकर के ये बात तो करते हैं, अरे डॉक्टर ने कहा कि समस्या नहीं है, मुझे तो समस्या हो रही है। बस इस भाव को उसी से देखते हैं। इस भाव के द्वारा वो समस्याएं पैदा होती है जो डॉक्टर्स को समझ नहीं आती। लेकिन मैं ऐसी समस्याओं को निकाल करके जातक को बताता हूं, और जब भी मुझसे मेरे पास कुंडली कंसल्टेशन के लिए आता है और जातक उनके उपाय करता है तो उसे बहुत राहत मिलती है। तो इस स्थान को वैसी समस्याओं के लिए देखा जाता है। 12वां स्थान इंस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी कुछ भी कहें, उसका स्थान है। स्थानांतरण का स्थान भी। कई बार लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि सर एक जगह पर टिके नहीं पाते हैं, हम भाग दौड़ चलती रहती है,
खर्चे बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, हेल्थ इश्यूज कुछ कुछ चलता रहता है, बस उसी का स्थान 12वां स्थान है। तो यदि लग्नेश का प्रभाव, लग्नेश की युति किसी भी भाव में, अच्छा यहां पर किसी भी भाव में, किसी भी भाव में यदि इन तीनों ग्रहों के स्वामियों के साथ, इन तीनों भावों के स्वामियों के साथ हो जाए, तो ये इस प्रकार के दुर्भाग्यशाली योगों का निर्माण करेंगे। जैसे जैसे मैं एक, मान लीजिए बृहस्पति है, अब बृहस्पति देव के साथ मैंने बैठा दिए शुक्र देव को। शुक्र कौन है? शुक्र जो है अष्टम भाव के स्वामी है। भाई 7 नंबर यहां लिखा हुआ है ना, 7 नंबर का मतलब होता है तुला राशि, तुला राशि के स्वामी हो जाते हैं शुक्र। यहां पर शुक्र 2 नंबर यहां लिखा हुआ है ना, 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी भी शुक्र हो जाते हैं। ये तृतीय स्थान कौन सा है? भाग दौड़ का स्थान है। अच्छा भाग दौड़ मतलब फिजूल की भाग दौड़, फिजूल मतलब भाग दौड़ तो हम सभी को करना पड़ता है, लेकिन बदले में हमें जब रिटर्न मिल जाता है तो हम उसको फिजूल की नहीं कहते, हम उसे पुरुषार्थ कहते हैं। लेकिन जब फिजूल के भाग दौड़ कर लिया और मिला कुछ नहीं, उसे हम कहते हैं फिजूल की भाग दौड़ जिससे मिलना नहीं। तो यदि यहां पर गुरु शुक्र आकर के बैठ गए, अब कुछ एस्ट्रोलॉजर्स, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स जिन्हें एस्ट्रोलॉजी नहीं आता वो बड़े खुश हो जाएंगे और जातक को भी बड़ा खुश कर देंगे। वाह जी वाह, शुक्र देवता उच्च राशि स्थित है। 12 नंबर मीन राशि में शुक्र उच्च राशि होते हैं। वाह जी वाह, शुक्र देवता तो उच्च राशि स्थित हो गए और गुरु देवता स्व राशि स्थित हो गए। पंच महापुरुष योग का गुरुदेव ने निर्माण कर दिया, हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ है। शुक्र देव के द्वारा भी पंच महापुरुष योग का निर्माण हुआ है, उच्च राशि हुए केंद्र में, और दोनों के दोनों जो है बहुत अच्छा फल देने वाले जातक को। यही पर दिक्कत हो गई। ये जो शुक्र है चूंकि अष्टमेश और तृतीयेश होने की वजह से और लग्नेश के साथ युति करने की वजह से जातक को जीवन भर चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। फिजूल की भाग दौड़ को बढ़ाने का काम ही इनका रहेगा। जातक ऐसे शुक्र उच्च के किसी के बैठे हो ना लग्न में, उससे पूछ लेना, वो हमेशा ये शिकायत करता मिलेगा, भैया इतना भागना पड़ता है, इतना दौड़ना पड़ता है, उसके बदले में कुछ मिलता ही नहीं, जीवन में बड़ी भाग दौड़ लगी पड़ी है। यदि उच्च राशि स्थित ऐसे शुक्र किसी कुंडली में मिल जाए और फिर गुरुदेव के साथ या लग्नेश के साथ शुक्र आकर के बैठ गया, तो फिर वाजीवा क्या कहना है, वो चिंता, तनाव, एंजाइटी को बढ़ा देंगे। मैं यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि जातक के पास पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा। देखिए धन पैसा एक अलग विषय है। हाँ, शुक्र देवता धन को रिप्रेजेंट करते हैं, मानते हैं, बिल्कुल जातक के पास धन होगा, लेकिन जिसके पास धन है क्या उसके चिंता, तनाव, एंजाइटी या फिर वैसी बीमारियां जो मैंने थोड़ी देर पहले कही थी ना कि डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आती, वैसी बीमारियां क्या उसे नहीं हो सकती जिसके पास धन बहुत सारा है? या वो खूबसूरत, शुक्र देवता लग्न पर बैठेंगे, निसंदेह जातक जो है अट्रैक्टिव होगा, खूबसूरत होगा। तो जो खूबसूरत है जिसके पास धन है, क्या उसे इस प्रकार की बीमारियां, चिंता, तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन नहीं हो सकता? क्या वो फिजूल की भागदौड़ नहीं करेगा? तो इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण हो सकता है यदि कहीं लग्नेश और अष्टमेश या तृतीयेश साथ में आकर के बैठते हैं। तो अब चूंकि यहां पर तृतीयेश और अष्टमेश एक ही है। अब उसी के साथ साथ अब मैंने यहां पर शुक्रदेव की बात करी, अब मान के चलते हैं भाई गुरु और सूर्य, सूर्यदेव को बैठा देते हैं। सूर्यदेव को क्यों बैठा दिया? सूर्यदेव जो है वो 5 नंबर यहां लिखा ना, 5 नंबर है सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी सूर्य रोग, शत्रु, कर्ज इस भाव के चूंकि स्वामी होते हैं। यदि लग्नेश और षष्ठेश, मतलब 6वें स्थान के स्वामी, तो लग्नेश और षष्ठेश साथ में बैठेंगे। देखिए बात गुरु सूर्य की नहीं है, बात लग्नेश और षष्ठेश की है। हो सकता है आपकी कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश कोई और हो, हाँ, तो लग्नेश और षष्ठेश साथ में बैठेंगे। जातक ये शिकायत जरूर करता मिलेगा कि मुझे कुछ ना कुछ शारीरिक तौर पर परेशानी चलती रहती है, या मेरे साथ ऑफिस पॉलिटिक्स चलती रहती है। हो सकता है गुरु सूर्य साथ में बैठे हुए हैं, दशम स्थान पर प्रभाव है, गवर्नमेंट जॉब लगा दे, हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है जिनकी गवर्नमेंट जॉब है, क्या उनके साथ कभी पॉलिटिक्स नहीं होती? क्या उनके कोई शत्रु नहीं निर्मित होते? क्या उन्हें रोग नहीं होता? क्या उन्हें कर्जा उनके माथे पर नहीं होता? बस इनका काम यही है गुरु सूर्य का। पॉजिटिव दे सकते हैं, हालांकि दशमांश कुंडली भी इसके लिए अवलोकन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ठीक है, पॉजिटिव दे सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव भी दे सकते हैं। 12वें स्थान भाई 11 नंबर लिखा हुआ है, 11 नंबर का मतलब होता है कुंभ राशि। कुंभ राशि के स्वामी कौन हो गए? शनि। हाँ, बृहस्पति और शनि यहां पर आकर के बैठ गए। बृहस्पति स्वराशि, शनिदेव जो है 12वें भाव के स्वामी, हालांकि शनिदेव एकादश भाव के स्वामी भी है, जिनके बारे में बात करेंगे। तो अब यदि लग्नेश का
द्वादशेश के साथ, अब देखो गुरु शनि की बात नहीं कर रहा हूं, लग्नेश द्वादशेश की बात कर रहा हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में हो सकता है लग्नेश द्वादशेश कोई और हो, यहां पर गुरु शनि बन गए। तो लग्नेश और द्वादशेश साथ में बैठते तो जातक इस प्रकार की समस्या, इस प्रकार की बातें करता है कि मुझे मेरे घर जाकर के जॉब करना है, आई मीन टू से मुझे मेरे गांव, मुझे मेरे शहर जाकर के जॉब करना है, मैं अपने शहर अपने गांव से बहुत दूर हूं, या मेरी जॉब जहां भी लगती है मुझे दूर ही रहना पड़ता है, या ये भी कह सकता है कि शुरुआत से मैं बहुत दूर हूं अपने घर से, अपने गांव से, अपने शहर से, और शहर में, घर में, गांव में आने को लेकर के परेशान होता है जातक, या फिर उसकी अप डाउन ज्यादा चलती है। अभी मेरे पास एक कुंडली मैंने देखी, एक सज्जन थे, आज सुबह की बात है, उन्होंने कहा सर 150 किलोमीटर रोज मैं जो है वो अप डाउन कर रहा हूँ और पिछले 3 साल से कर रहा हूँ। और मैंने कहा 150 किलोमीटर बहुत होता है। उन्होंने कहा हाँ सर ठीक है, एक्चुअली बिल्कुल लगत हाईवे है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, और करीब करीब 2 घंटे, 1.5 घंटा 2 घंटा मुझे लग जाता है, लेकिन रोज आना जाना 1.5 घंटा 2 घंटे का मैं अप डाउन करते रहता हूँ बस ऐसे। और वो है बहुत अच्छी कंपनी में, बहुत अच्छी सरकारी कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी रिसर्च के सेक्टर में, लेकिन इस प्रकार की युति, तो ये जो कुछ युतियां हैं ये ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है। हाँ ठीक है, आपको समझाया, लेकिन कुछ शर्तें भी हैं। हाँ, शर्तों को ध्यान रखना बहुत, केवल आपने ये युतियां समझ ली और हो गया, नहीं ऐसा नहीं, शर्तों को ध्यान रखना बहुत जरूरी। डिग्री जरूर देखें, डिग्री जरूर देखें, क्लोज कंजंक्शन जरूर देखें। देखिए क्लोज कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ पहले। मान लीजिए चेयर्स रखी हुई हैं, 30 चेयर्स रखी हुई है 30th, अब 30 चेयर पे चेयर नंबर 1 पर मान लीजिए किसी एक पर्सन को बैठा दिया, और चेयर नंबर 30 पर किसी एक पर्सन को बैठा दिया। अब दोनों ही जो है वो एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, लेकिन उन्हें कहा भाई इस चेयर से नहीं उठोगे, उसके अलावा जो करना कर लो। तो उस चेयर पर बैठे बैठे वो कितनी दुश्मनी निभा पाएंगे, मुझे बताइए? बिल्कुल नहीं निभा पाएंगे। बहुत दूर बैठा हुआ है वो व्यक्ति, दोनों के दोनों एक दूसरे से बहुत, या चलिए मान लीजिए दोस्त हैं वो भी, तो कितनी दोस्ती निभा पाएंगे? चेयर पर बैठे बैठे कोई दोस्ती नहीं निभा पाएंगे, उसके लिए उन्हें पास आना पड़ेगा। लेकिन पता तो ये है कि भाई पास नहीं आ सकते, उनकी लिमिटेशन है कि यहीं पर बैठना है। तो ऐसी डिग्रीज होती है, 0 to 29 हर ग्रह की, हर भाव की डिग्री होती है, और 0 to 29 को 30 डिग्री काउंट किया जाता है। तो डिग्री देखना बहुत जरूरी, कितना क्लोज बैठे हुए हैं प्लैनेट्स। जैसे बृहस्पति मान लीजिए यहां पर बैठे हुए, यहां पर बृहस्पति देव की डिग्री जो है वो 10 है, और शनिदेव की डिग्री जो है वो 12 है। अब यहां पर क्लोज आ गए, 2 डिग्री के अंतर से आ गए, तो हाँ इसे हम कहेंगे कि ये फलदायी है। लेकिन मान लेते हैं यहां पर बृहस्पति देव की डिग्री जो है वो 10 है, और शुक्रदेव की डिग्री जो है वो 26 है, 27 है, 28 है। यहां पर कितना अंतर बन गया? 16 डिग्री का अंतर बन गया। ये युति कोई बहुत ज्यादा फल देने वाली नहीं रहेगी, नेगेटिव उतने ज्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर दूर बैठेंगे। यदि शत्रु है भी तो कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर लेंगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो क्लोज कंजंक्शन देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा 7 डिग्री या उसके भीतर भीतर क्लोज कंजंक्शन बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 डिग्री बताया ना, यहाँ पर शनिदेव 17 डिग्री के भी होते तो भी क्लोज कंजंक्शन की एक सीमा पर आ जाता है, लेकिन शनिदेव 18 डिग्री के होते तो उतना बड़ा क्लोज कंजंक्शन नहीं बनता। तो क्लोज कंजंक्शन देखना बहुत जरूरी है। योग कारक ग्रहों को पहले पहचान लें। देखिए ये तो मैंने मीन लगने की कुंडली बनाई, इसमें कोई भी योग कारक ग्रह षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश नहीं थे। लेकिन कोई दूसरी कुंडली बनाते हैं तो उसमें योग कारक ग्रह निकल करके आ जाते हैं। जैसे मेष लग्न कुंडली बनाते हैं, यहां पर 1 नंबर लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भाई मेष लग्न की कुंडली बनती तो यहाँ 12 नंबर होता, यहाँ पर जो है 8 नंबर होता। तो 8 नंबर तो खुद लग्नेश योग है, तो उनका तो खुद के साथ युति होने वाला है नहीं। लेकिन 12 नंबर जो होगा वो कौन होंगे? 12 नंबर यानी मीन राशि, मीन राशि के स्वामी कौन हो गए? बृहस्पति। अब बृहस्पति जो है वो इस भाव के स्वामी भी होंगे। मेष लग्न कुंडली की बात करो, एक उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं कि यहां पर 9 नंबर लिखा रहेगा मेष लग्न कुंडली में, तो भाग्येश हो जाएंगे बृहस्पति। अब बृहस्पति भाग्येश भी हो जाएंगे, द्वादशेश भी हो जाएंगे। अब लग्नेश और द्वादशेश का युति यदि हो गया तो लग्नेश और भाग्येश का युति हो जाएगा। तो वो देखना भी बहुत जरूरी कि वहां पर योग कारक ग्रह तो नहीं बन रहा है। हाँ देखिए ज्योतिष इतना इजी नहीं कि एक बार में बस आपको समझा दिया। इतना इजी होता तो बस हर कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाते। हाँ तो बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। तो वही शर्त मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, वही बता रहा हूँ कि योग कारक ग्रहों को जरूर पहचान लें।
केवल ये ना देखें कि द्वादशेश अष्टमेश षष्ठेश बस युति कर ली, खत्म, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं ये। तो ऐसा नहीं है, योग कारक ग्रहों को पहचानना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी ये मैंने आपको एक सामान्य तौर पर बताया, बाकी कुछ शर्तें बताई जिससे आप और एडवांस एनालिसिस कर सकते हैं। ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में हमने आज फिर नए वीडियो के बारे में, नए टॉपिक के बारे में समझा। यदि आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। अच्छा, यदि आपने अभी तक ये वीडियो देखा तो निसंदेह आपको पसंद तो आया है। यदि आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, यदि आप मुफ्त में ज्योतिष सीखने के इच्छुक हैं, एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं आप बन सकते हैं। लेकिन आपको एक काम करना है, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल, चाहे आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर देख रहे हो, फेसबुक पर देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब पर देख रहे हो, VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाइए, वहां पर शुरू से लेकर आखिर तक सारे वीडियोस पंक्तिबद्ध तरीके से देख डालिए, एक के बाद एक जैसे मैंने डाले हैं, आप देख डालिए, आप बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे, मेरी गारंटी आपको। चलिए आने वाले वीडियोस में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।